स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो कैसे हैं भैया आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं सरकारी नौकरी की, चाहते हैं ना? अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं भैया तो आप मैथ को स्ट्रांग करना शुरू कर दो। ठीक है, क्या है कि आप कंपटीशन के एग्जाम देने जाएंगे ना, उसमें मैथ जो है वो आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी रहेगा। बिना वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं बिना सॉल्व कर निकाल सकता, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके जी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसमें से क्या है कि आपको जैसे मान लो 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 30 में से जब तक आपका 25 के एवं क्वेश्चन सही नहीं होगा तब तक आप कंपटीशन का एग्जाम बीट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो उसी में हर एक कंपटीशन के एग्जाम में मैथ भी आता है। मैथ ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ ना आता हो। और मैथ में भी क्या है कि आपको 30 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा भैया। ठीक है, तो ये सोच लिया कि मैंने जीएस जीके पढ़ लिया, उसके बाद हिंदी पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद मैथ नहीं पढ़ेंगे, 2 4 6 क्वेश्चन कर लेंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में जो है कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। हर सब्जेक्ट में आपको 90% क्वेश्चन सही करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो उस सिलसिले में मैंने क्या किया है, अब जो बच्चे कंपटीशन की शुरुआत किए हैं, ठीक है, इंटर पास करके या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ठीक है, तो उनके लिए मैं लेके आ चुका हूं अर्थमेटिक, पहले कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर प्रतिशत शुरू किया है। मैंने 3 वीडियो डाले हैं प्रतिशत के अभी, जिसमें मैंने दो में क्या किया है परसेंटेज वैल्यू, और एक में इंट्रोडक्शन दिया है, और एक वीडियो डाला है सिंपल सिंपल क्वेश्चन के। अब क्या है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हम क्वेश्चन धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो फिर चले क्वेश्चन करना शुरू करें। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ा समय बिताइए, हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलो, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है भैया, वो है देखो 348, कितना 348 का कितना परसेंट, 66 सही 2/3% क्या होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है भैया 348 का 66 सही 2% का मान निकालो। अगर ये 348 जो है ना, इसका 66 सही 2/3% कितना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भैया बताओ? क्या आप इस तरह से लिखोगे? अगर आपको इसकी क्या मैंने फ्रैक्शन वैल्यू जो 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक है, अगर वो नहीं देखे हो तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे, ये लिखोगे 348 गुणे 66 सही 2/3% को हटाओगे तो 100 करोगे, इसको ही सॉल्व करोगे ना भैया। ठीक है, पहले इसका करोगे 66 सही 2/3, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर काटोगे। ठीक है, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? और कंपटीशन में सबसे एक चीज क्या होती है कि आपको टाइम ही बचाना है। क्या बचाना है? टाइम ही बचाना है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से लगाना जाएंगे? नहीं लगाएंगे भैया, इस तरीके से हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हम अपने सीधे सीधे एकदम जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू, जिस तरीके से मैंने बताया फ्रैक्शन वैल्यू से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, परसेंटेज के सारे का सारा। ठीक, चलो चलते हैं। आप मैंने अच्छा पहले वीडियो अगर आपने देखा है फ्रैक्शन का, तो उसमें मैंने लिखाया है, क्या लिखा है, 3 4 फैमिली लिखाई है। क्या लिखाई है मैंने? 3 4 फैमिली। जैसे मैंने लिखा था सबसे पहले 14.28% की फैमिली, उसके फैमिली में कितने परसेंटेज वैल्यू आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा था मैंने 9.09% की फैमिली लिखाया था, फिर उसके बाद लिखाया था 11.11% की फैमिली। ठीक है, तो उसी में से एक फैमिली का सदस्य ये हमारा है 66 सही 2/3%। अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, ये हम सीधा सीधा क्या चेक करेंगे, ये किसके फैमिली में आ रहा है, 14 के टेबल में आ रहा है कि 9 के टेबल में आ रहा है कि 11 के टेबल में आ रहा है। आप चेक करो किसके टेबल में आ रहा है।
तो मैं बताता हूं, आप चेक करना, ये आ रहा है 11 के टेबल में, कहने का मतलब इसके फैमिली का सदस्य है, 11.11% की फैमिली का सदस्य है। इसके फैमिली में कितने लोग थे, कितने मेंबर थे, मैंने निकाला था ना जस्ट पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये कितना होता है, सिर्फ मैंने यही कहा था, आप इसी को याद रखिए, 1/9 होता है। क्या होता है? 1/9, इसका 11.11% का 1/9 होता है, ठीक है। तो हम ये देखने जाएंगे इसका कितना मान होगा, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो क्या होगा, सीधा सीधा इसका कितना मल्टीपल है, ये 11 का कितना मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है। 11 छक्का 66 होता है ना, तो 6 मल्टीपल है। इसी 1/9 में 6 से गुणा हो जाता है, तो वो हो जाता है 6/9, ठीक है। अब का इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से काटा, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9। क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई, 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ये 66 सही 2/3% को 2/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने, या फिर आप चेक करना, भिन्न को प्रतिशत में बदल के देखना, यही आएगा। आप इसमें 2/3 गुणे 100 करके देखिए, यही इतना आएगा, ठीक है। मिश्र भिन्न में जब कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये होता है हमारा 348 का, इसी का मान निकालना है भैया। क्या, 66 सही 2/3, वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, सीधा सीधा लिखेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 1 9 3, 3 1 9 3, ठीक है। बचा 1, ये हो जाएगा 18, 3 6 18, ये कितना हो गया 116 गुणे का 2। अब बताओ, 2 छंग 12 का 2 हासिल गया 1, 2 1 9 2 1 3 और 2, 232। क्या आ गया भैया, 232 हमारे इसका 348 का 66 सही 2/3% का मान जो है वो 232 होगा। तो समझ में आया भैया कैसे। अभी जब उसको सॉल्व करते हैं, जो मैंने पहले लिखा था, आप इस वीडियो पीछे करके देखिए, जो संख्या मैंने पहले लिखा था उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करने में कितनी कठिनाई होगी आपको, ठीक है। तो वो समय, उससे समय वेस्ट जाएगा, और जब हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो हम क्या करेंगे, सेकंडों में आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे, सेकंडों में आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे, समझ में आया। तो अगर आप देखो, चलो तो भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन समझो। यदि a का 5% का मान क्या है, 10 है, कहने का मतलब a का 5% का मान 10 है, तो a का मान क्या होगा। कहने का मतलब a ना, जो ये a है, कोई हमारी एक संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है वो तो हम निकालेंगे, तभी पता चलेगा। जब a का 5%, ठीक है, 5% का मान जो है वो हमको 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और वही पूछ रहा है a कौन सी संख्या है, ठीक है। यही क्वेश्चन जानना चाहता है कि a कौन सी संख्या है, और उसने कह दिया जो भी संख्या होगी उसका 5% जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो चलो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो जो ये हमारी a है ना संख्या, इसका 5% जो है वो 10 के बराबर है। आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, चलो देखो। तो जैसे मैं एकदम सिंपल तरीके से लगाता हूं, 5% का मान कितना है, 10 है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कोई भी संख्या, क्या कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये जो ये है ये भी हमारी क्या है, 100% ही है भैया। तो चलो, तो ये 5% है, इसको हम काट के, पहले हम इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। और हमको निकालना कितना है भैया, हमको मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% का मान ही निकालना है, तो 100 से गुणा करा देंगे हम इसमें, तुम्हारा ये हो जाएगा 100%। अब जब मैंने इधर कराया तो बराबर के उधर भी कराएंगे, 2 गुणे 100 बराबर 200। यही हमारा है आंसर। क्या है भैया, a जो है वह संख्या क्या है हमारा, 200 है। a का मान क्या होगा, 200। कहने मतलब मैंने क्या कहा, a कोई भी संख्या वो होती है वो अपने आप में 100% होती है।
जैसे आपको इस तरीके से नहीं लगा, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया, चलो एकदम बेसिक तरीके से बताता हूं। चलो ए के 5% का मान, ए का 5%, चलो ए लिखो, के या फिर का बोले तो गुणा 5%, 5 लगाया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, फिर इसी का मान दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 10 लिखेंगे। समझ में आया? ये तो होता है हमारा एकदम सिंपल तरीका, और ये होता है शॉर्टकट मेथड, सीधा सीधा आप 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 इसको 2 बार में काटा, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। 1% बराबर 2 आया, तो 100% बराबर सीधा सीधा 2 जीरो लगाते और सीधा ऑप्शन में टिक लगाते और आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लगाएंगे, अब बताओ, बट्टे के ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं, बराबर के उधर जो संख्या होती है, जैसे बट्टे में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर ऊपर वाली संख्या है कुछ भी, इधर वाली या फिर इधर वाली से जो भी कट रहा होता है हम काट देते हैं, ठीक है। क्यों काट देते हैं? ताकि हमें आसानी हो। तो हम 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10। अब ये बताओ, a/100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और बराबर का 2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? a बराबर कितना आएगा? 100। जब भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 100 गुणे 2 बराबर 200 आया, ठीक है। तो वही a का मान निकल गया। या तो आप बेसिक तरीके से, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो इस तरीके से लगाएंगे, और इस तरीके से लगाने जाएंगे तो समय वेस्ट होगा। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो सीधा सीधा आपको एक लाइन में उत्तर आएगा। इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे 5% से 10 को 2 बार में काटेंगे, आया 1% का मान, और 100% निकालना है, जो भी मान आया रहेगा उसके आगे फटाफट 2 जीरो बढ़ा दो, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैंने आज का बताया। अब चलते हम आज में तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं कैसा है, ठीक है। तो भैया मैंने ये लिखा, अगला क्वेश्चन आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं, वो क्या है। देखो, उस संख्या का, कौन सी संख्या हमें नहीं पता, ठीक है, 40% क्या होगा जिसका, यानी जिसकी 200% 90 है। तो हमको वो संख्या क्या होगा वही हमको बताना है, जिसका 200% अगर हम निकालने जाते हैं तो वो हमारा 90 के बराबर आता है। क्या 200% जब हम निकाले जाते हैं तो वो हमारा 90 के बराबर आते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको लगाएंगे बताओ। सबसे पहले हम क्या निकालना है? उस संख्या निकालनी है, और ये 200% का मान जो है वो हमको क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। अगर हम उस संख्या को निकालेंगे तो कोई भी, मैंने क्या कहा अभी जस्ट पहले, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना भैया। तो ये तो हमको 200% दिया है 90 के बराबर, 100% का मान निकाल लेते हैं, वो हमारी संख्या आ जाएगी, ठीक है। वो हमारी उस संख्या, क्या बोल रहा है? उस संख्या, यानी कि वह संख्या आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है? जो संख्या आएगा उसका 40% निकालना है, ठीक है। तो पहले हम 100% का मान निकालते हैं, वो संख्या निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका 40% निकाल देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो भैया क्या करोगे आप? 200% किसके बराबर है? 90 के, समझ रहे हो ना। 200% क्या होगा? 200% 90 के बराबर है। हमको निकालना किसका है भैया? किसका निकालना है? 100% का मान निकालना है। 100% क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो जब हम कोई भी संख्या हम निकाल रहे हैं तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे भैया? इसको 200 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, समझ रहे हो। इधर भी देंगे तो उधर भी देंगे, जो काम करेंगे, इधर अगर गुणा करा रहे हैं तो उधर भी गुणा कराएंगे, इधर भाग करा रहे हैं तो उधर भी भाग कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इधर करा दिए उधर नहीं कराएंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा गलत। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एक नाम 2, डबल जीरो आ गया और ये प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा, और इसको 2 से एक बार काटो, ये कट जाएगा 45, 2 चौका 8 बचा 1 बन जाएगा 10, 2 पंचे 10। कहने का मतलब वह संख्या क्या निकल के आ गई भैया? हमारी 45 निकल के आ गई ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, वो क्या निकल के आ गया? हमारा 45 निकल के आ गया। अब बताओ, चलो इसी का कह रहा, उस संख्या का 40% क्या होगा, यही हमसे पूछा है। उस संख्या का 40%, जो हमारी संख्या है इसी का 40% निकाल दो।
अब बताओ 45 का 40% फ्रैक्शन वैल्यू याद है? सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाया था, जो साधारण साधारण फ्रैक्शन वैल्यू थे, तो वो होता है 2/5। अगर नहीं आता तो ऐसे लिखोगे आप 40/100 लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। अगर आता रहेगा तो सीधा सीधा आप 2/5 लिखोगे। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो वही तो हुआ 2/5 ना। अब इसको काटो 5 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, सीधा सीधा ऊपर 9 और 2 का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हमारा हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब उस संख्या का 40% क्या निकल के आया हमारा? 18 निकल के आ गया। ठीक है भैया, अब क्या ये समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखो, दोबारा समझ में आएगा। ठीक है, तब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसके जस्ट आज के दिन का चौथा नंबर सवाल फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो भैया आज के दिन का चौथा नंबर सवाल देखो क्या है। वो क्या है, यदि 20, ठीक, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, कहने का मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 जो है किसी संख्या का, वह कौन सा संख्या हमें नहीं पता है, ठीक है, वही हमको निकालना है। किसी संख्या का 25% है, कहने मतलब जो वो संख्या है उसका 25% जो है वो 20 है। ठीक है, जो वो संख्या है हमारी, उसका जब हम 25% निकालेंगे जाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। फिर क्या कहा है? तो उस संख्या का 40% कितना होगा? समझ रहे हो? जो संख्या आएगी उससे वो संख्या निकालो आप, फिर उसका 40% कितना होगा, ये तो हमारा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? ठीक है, तो अब चलो लगाना शुरू करते हैं। कैसे लगाएंगे बताओ? किसी संख्या का 25% क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ 25% हम 20 के बराबर कर दें? बिल्कुल कर दो भैया। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा कह रहा है यदि 20 किसी संख्या का 25% है, तो वो जो संख्या है हमारा, उसी का हमारा क्या है? 25% 20 के बराबर है, तो सीधा सीधा 25% बराबर 20 कर दो। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो भैया कि नहीं समझ रहे हो बताओ? मैंने 25% को 20 कैसे कर दिया बताओ, समझो जरा एक बार। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, बात समझ रहे हो? जो वो संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या होगी, हमको वो तो हमको पता नहीं है। जब उसका हम 25% निकालने जाएंगे तो वो हमारा 20 आएगा, इस वजह से हम 25% इक्वल टू 20 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम 100% निकाल लेते हैं तो वो हमारी संख्या आ जाएगी। चलो निकालो। ये बताओ भैया, ये 25 है और हमको कितना निकालना है? 100% का। क्या करें बताओ इसमें? क्या करें कि ताकि हमारा ये 100 बन जाए? आप या तो पहले काट के इसको छोटा कर लो, 5 काट लो, 5 5 25, 5 चौका 20, छोटा कर लो, फिर कराओ गुणे से, उसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 25 है ना, 25 में हम कितने से गुणा कर देंगे हमारा 100 बन जाएगा? तो वो हम कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। 25 चौका 100, इधर भी 4 से गुणा कराओ भैया, ये रूल है, इधर भी कराएंगे तो उधर भी कराएंगे। तो ये तो हुआ हमारा 100%, ये 4 दूना हुआ 8 और ये आ गया हमारा 80। समझे भैया? ये 80 क्या आ गया? वही संख्या आ गई। यदि किसी, वो जो किसी है ना, वही वाली संख्या है, 80 ही है। 80 का 25% निकालेंगे तो वो 20 ही आएगा। ठीक है, अब बताओ तो उस संख्या का 40% कितना होगा? आप 80 का 40% निकाल लो भैया, निकाल लो। क्या करो, 80 का 40% निकालने जाओगे, 40/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया भैया? समझ में आया तो एक बार लाइक कर दो ना यार। क्यों लाइक कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक, और बेहतर तरीके से हम बताएंगे आपको। हाँ, तो हमारी मेहनत जारी है, अपनी भी मेहनत जारी रखो, सफलता तो अपने आप ही मिलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो समझो भैया, आज के दिन का ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है देखो जरा। यदि क्या है, 450 आम में से 30% खराब है। हमारे पास 450 आम थे, उसमें से 30% खराब है, तो कितने कितने आम अच्छी स्थिति में हैं? क्या इसमें प्रतिशत नहीं पूछा है हमसे, इसमें पूछा है कितने आम अच्छे, यानी कि अभी सही हैं, खराब नहीं हुए। ठीक है, आमों की वो संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलो भैया, ये
50 जो है आम में से 30% क्या है, खराब है। तो पहले हम खराब निकाल लेते हैं। एक तरीका तो ये होगा, जो खराब निकल जाएगा उसमें से हम जो 450 है खराब वाले को घटा देंगे तो हमारा सही आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका एकदम सटीक साधारण सा, जब 30% खराब है तो अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, तो 70% क्या होगा, सही है। समझ में आया बात? चलो पहले मैं एकदम बेसिक तरीके से लगाता हूं, ठीक है। चलो ये क्या है, 450 है, ठीक है। आम में से 30% खराब है, पहले खराब खराब संख्या निकालो, 30/100। या फिर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप सीधा सीधा 3/10 लिखो, 0 से 0 कट ही जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 0 से ये भी 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया बताओ, कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 गुणा करेंगे हम, 3 × 5 = 15 का 5 कैरी गया 1, 3 × 4 = 12, 1 13, 135 क्या भैया, 135 आम जो है क्या है, खराब है। इसी में से घटा दो, 450 माइनस का 135, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। इधर बचा 5, सॉरी इधर बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, इधर 3 है, सॉरी 3 नहीं 4 है, 4 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 3। 315 आम जो है क्या है, सही है। ये तो है हमारा एक तरीका लगाने का, इस तरीके से लगाओ। क्या 315 क्या है हमारा, ये तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका बताऊं मैं, सीधा सीधा वही मैं बता रहा था, 30% जब खराब है तो अपने आप में क्या होती है, कोई भी संख्या 100% होती है, तो 70% क्या होंगे, सही होंगे। क्या निकाल दो आप, 450 का 70% निकाल दो भैया, बात खत्म। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 से गुणा कराओ, 7 × 5 = 35 का 5 कैरी गया 3, ठीक है। और 7 × 4 = 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो या तो इसे निकाल लो या तो ऐसे निकालो, किस तरीके से निकालोगे बेहतर तो होगा वही। जब कोई मैंने यही चीज अगर आप समझे होंगे, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो जब 30% खराब है तो 70% ऑटोमेटिक क्या होगा, सही होगा। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पर चलो, हम और क्वेश्चन समझते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक विद्यालय में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते होंगे, अभी तो आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, में 70% क्या है, लड़के, विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों का मतलब लड़के और लड़कियों दोनों, ठीक है, विद्यार्थियों की बात हो रही, 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं। प्रतिशत में दिया गया है लड़कों की, ठीक है, और संख्या में दिया है 504 लड़कियां हैं। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है, वही क्या निकालना है हमको, संख्या बताना है, किसको लड़कों की संख्या बताना, ठीक है। तो अब ये बताओ, फिर से वही बात आती है ना, कौन सी बात आती है, कुछ भी हो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ये 70% जब लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 504 को अभी एक साइड किनारे, एक किनारे कर दो, 504 से हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, सीधा सीधा हम 100% से तुलना करते हैं। जब 70% लड़के हैं भैया, ठीक है, तो बची कितना, 30% लड़कियां बची ना, बची कि नहीं बची बताओ, बिल्कुल बची भैया। तो ये देखो, तो उसकी संख्या कितनी दी हुई है, 504। यही है क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझ गए आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्वेश्चन समझ गए ना भैया। तो वो जो 30% है वही 504 के बराबर है। सीधा सीधा आप 100% का वैल्यू निकाल दो। जब 100% की वैल्यू आप निकालोगे ना भैया, तो वही होगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या, क्या होगा, टोटल आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो निकालो, जब 70% लड़के हैं, 30% लड़कियां हुई, और बराबर कितना हुआ, 504। समझ में आया, समझ रहे हो ना। चलो अब इसको क्या करोगे, तुमको 100% बनाना है। क्या करना है, तुमको 100% बनाना है। अगर 30 में हम किससे गुणा करने जाएं ताकि हमारा 100 बन जाए, नहीं बन सकता भैया, नहीं बन सकता। 3 × 3 = 30 से 30 में 3 से गुणा कराएंगे तो 90 का हो जाएगा।
4 से गुणा कराएंगे तो 120 हो जाएगा। मामला फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, छोड़ो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दिमाग क्या लगाओगे, ये 30% है, अगर काश हम इसको 10% बना लेते तो फिर उसमें 10 से गुणा करा देते तो 100% बन जाता हमारा। समझ आया ना? अब बताओ 30 को 10 बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं भैया। हम 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दे दो भैया, 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे आप, ये कितना गया, एक बार में 10 बन गए, इसको काटो, 3 एक अन्नम 3, ठीक है, बचा कितना 2, तो ये बन जाएगा 20, तो 3 6 18, ठीक है, बचा कितना भैया 18, तो बचा फिर 2, 3 8 24, 168 आ गया। 10% की वैल्यू एक बार चेक कर लो क्या गलत नहीं है। 3 एक अन्नम 3, बचा 2, ये हुआ 20, 3 6 18, फिर से बचा 2, तो हो जाएगा 3 8 24। चलो 168 आया, ठीक है, 168 आया। हमको क्या निकालना है, 100% का मान, वही होता है हमारा टोटल विद्यार्थियों की संख्या। 100 इसको बनाने जाओगे तो 10 से गुणा करोगे ना, इधर भी 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा, एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 1680। ये 1680 क्या निकल गया भैया बताओ? यही हमारा निकल गया टोटल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1680। यही पूछ रहा है, विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, इसी का भैया कुछ मत करो, 70% निकाल दो, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो 1680 गुणे 70/100 काट दो, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, गुणा करा दो भैया। 7 8 56 के 6, कैरी गया 5, 7 का 6 में कराओ, 7 6 42 होता है, 42 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। ठीक है, बचा कितना है, कैरी गया नहीं, कैरी कितना गया 4, 7 का नाम 7 4 11, 1176, यानी 1176 कितने लड़के हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हो 1176 लड़के हैं। लड़कों की संख्या बतानी थी, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो चले भैया और कुछ क्वेश्चन पढ़े, चलो एक टाइप और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अगली वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो चलो मिटाता हूं मैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो भैया इधर पीछे करके देख लो, दोबारा देख लो, गारंटी के साथ कहता हूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस क्या है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू, अभी तो फ्रैक्शन वैल्यू किसी किसी सवाल में है, अब यही 70% जो 100 लिख रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 होता है। ठीक, तो इस तरह से भी होता है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अगले कंसेप्ट पे चलता हूं। तो ये भैया ये आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला टाइप देखो क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चश्मे की कीमत क्या है, एक चश्मे की कीमत जो है 420 रुपए है। ठीक है, अगर उसकी कीमत में एक चीज लिख दो, और आप कीमत में 71.41% की वृद्धि होती है। चश्मे की कीमत है, उसमें क्या हो रहा है, 71.41 की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी कीमत क्या होगी? ये अगला टाइप क्वेश्चन है। कोई भी बुक हो, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, उसमें या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। एक इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। ठीक है, या फिर कमी के बाद भी क्वेश्चन पूछता है, वृद्धि के बाद भी पूछता है। ठीक है, तो वृद्धि के बाद कीमत क्या होगी, कमी के बाद कीमत क्या होगी, तो ये तो हमारा किसके है, वृद्धि के बाद कीमत क्या होगी। और जो 420 रुपए का चश्मा है उसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो उसकी वृद्धि होने के बाद कीमत क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट पड़ता है इसको लगाने के लिए, जानते हो? इसमें लगाने के लिए सिर्फ बस वही एक ही चीज, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो पल भर में आंसर निकालोगे। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो कैसे करोगे जानते हो? ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में, 420 गुणे ये लिखोगे कितना, 71.41% को बदलने के लिए 100 से भाग दोगे। इसको एक बार आप सॉल्व करना, बस
कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, ये निकालोगे जितना आएगा मान इसका, फिर वही क्या क्या करोगे 420 में जोड़ोगे। ठीक है, जब आपको क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगा तब। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू आपको तैयार कराया है। ठीक है, ज्यादातर फ्रैक्शन वैल्यू उसी तीनों फैमिली से आता है। ठीक है, अगर उन तीनों फैमिली से नहीं आएगा, ठीक है, जो 3 फैमिली लिखाया है उसके अलावा 2-4 लिखाया है, ठीक है, अगर उनके अलावा वो नहीं आते हैं तो सिंपल सिंपल आएंगे। ठीक है, तो उसको हम बड़ी आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू जैसे आ जाएगा, मान लो ये 40% आता। ठीक है, तो 40% को फ्रैक्शन बदल सकते हैं ना आसानी से। अब इसको बदलोगे आसानी से नहीं बदलेगा, ये हटाओगे 0.20 और बढ़ाओगे, सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा। सॉल्व होगा लेकिन बड़ी मुश्किल होगी, समय वेस्ट होगा, तो समय ही हमको बचाना है अपने कंपटीशन के एग्जाम में। ठीक, तो चलो इस तरीके से नहीं लगाएंगे। अगर पिछला वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो देखा है तो इसके बाद जाके देखिएगा, मैं बताता हूं। मैंने देखिए ये 71.41%, 3 फैमिली जो मैंने लिखा है उसी को याद करेंगे। क्या ये 9.09 9 की टेबल में आ रहा है, पढ़ेंगे नहीं आएगा। 11 के नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद निकाला था 14 का, 14.28% की फैमिली लिखा है। 14×5 70 होता है, लेकिन जब आप इसी में 14×5 होता है कितना है 14.28 में आप 5 से गुणा कराना, 14×5 70, वो पहुंच जाएगा लगभग 71 के करीब पहुंच जाएगा। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना। तो कहने का मतलब इसकी फैमिली है 14.28 की फैमिली है। अब ये जो भैया हमारे सदस्य थे 14.28, इनकी ही फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कहा था आप याद कर लेना। इनकी ही फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7 होती है। क्या होती है 1/7 होती है। अब सीधा सीधा ये कितना टाइम्स है 5 टाइम है ना 14×5 70। इसी जो 1/7 है इसी में 5 से गुणा करा देंगे तो हमारा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाए, ऊपर कहने का मतलब गुणा, जब गुणा कराते हैं तो ऊपर वाले में होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई ना, कितना आया फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 आ गया। यहां तक तो हुआ मामला सॉल्व। अब यही करेंगे हम 4/20। क्या ये बताओ, अगर देखो इसके 2 तरीके हैं, चलो पहला तरीका लिखो 420 का यही निकाल रहे हैं 71.41 को फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/7, आप लिख लो। ठीक है, निकाल लो इसको, 7 से काटा 7×6 = 42, 6 बार गया 60 बन गया, और 5 इसमें गुणा करा देंगे तो 5×6 = 30 और 1 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया 300 आ गया। ठीक, क्या आ गया ये हमारा 300, क्या है बताओ, ये 300 है क्या 420 का 71.41%। ठीक है, ये 300 जो हमारा है ये क्या है 71.41% ही है। ठीक है, तो ये बताओ इसमें क्या है, ये तो हमारा निकल के आया। अब क्या करेंगे हम, सीधा सीधा वृद्धि कितना की, इतने की वृद्धि हो रही, कहने मतलब यही इतना जो है जो 71.41 का मान निकल के आया, यही जो निकल के आया। ठीक है, तो यही क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तभी तो हमारा निकल के आएगा, क्योंकि इतने की वृद्धि हो रही है, इतना जितने की वृद्धि हो रही है वही तो मान मैंने निकाला है ना भैया। जब वही मान निकाला है इसमें जोड़ेंगे तभी तो आएगा। 420 और 300 जोड़ेंगे 0 2 4 3 7, कितना आ गया 720। ये तो हुआ हमारा एक तरीका। अब इसी फ्रैक्शन वैल्यू से दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका समझाता हूं आपको। आप क्या करना, कुछ मत करना, 420 से 420 लिखना। ठीक है, कमी और वृद्धि में ये सिर्फ कॉन्सेप्ट लागू होंगे, और भी जगह लगे होंगे। ठीक है, बहुत सारी जगह लगे, समझो। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, वो 7/5 है। ध्यान से समझना, एक ही चीज इसमें समझना, ये हमेशा हमारा क्या होता है बेस होता है, क्या होता है आधार होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला आधार नहीं। ये कहने का मतलब जो हमको पहले कीमत दी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब जो पहले कीमत दी रहेगी वही है ये हमारा 5, और बढ़ने और घटने के बाद जो होती है वो ये डिपेंड करता है बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। ठीक, तो जब बढ़ रहा होता है नीचे वाले में जोड़ते हैं, और जब घट रहा होता है तो नीचे वाले में घटाते हैं। ठीक है,
चलो, तो क्या हो रहा है हमारा, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, वृद्धि हो रहा है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 5/7 नहीं है, ये सॉरी 7/5 नहीं है, ये 5/7 है। अभी तो सारा का सारा सवाल ही गलत हो जाता, ध्यान देना, 5/7 है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, ये नीचे हमारा जो है बेस ही होता है। क्या होता है, बेस ही होता है, कहने का मतलब ये पहले जो यानी कीमत वृद्धि होने के, कीमत घटे यानी कमी होने पे, ठीक है, तो वो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो पहले दिया रहेगा वो ये हमारा होगा, ठीक है। चलो समझो इसको जरा सा, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, समझो भैया, ये 5/7 का खेल क्या है, ठीक है। ये तो होता है हमारा हमेशा पहले की कीमत। जब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में कहेगा वृद्धि, क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा वृद्धि, तो ये 7 में 5 जोड़ देना, ठीक है। 7 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 कितना होता है, 12 होता है। और कितना हो जाएगा, नीचे वाला हमेशा फिक्स ही रहेगा, नीचे वाला हमेशा फिक्स ही रहेगा भैया। ये हमेशा हमारा बदलता, यानी हमारा बदलता नहीं है, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। कमी और वृद्धि, जब वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटाएंगे, ठीक है। तो यही है हमारा पहले का और वृद्धि होने के बाद की कीमत ये है, समझ रहे हो। पहले की कीमत ये है और वृद्धि होने के बाद की कीमत ये है, तो यही कर देंगे हम। 7 = ये कितना है, 420 है। पहले की कीमत है ना, वो तो वृद्धि के बाद हमको निकालना है, तो यही 420, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे अब, इसी में हमको वृद्धि होने के बाद की कीमत निकालना है, 12 का निकालना है, तो इसी में 12 से गुणा करा देंगे, ठीक है। एक रेशियो का मान निकालेंगे सबसे पहले, कहने मतलब 12 रेशियो का मान निकालना है, ये अनुपात में है ना, इसको तो हम ये भी कह सकते हैं अनुपात। 12 रेशियो का हमको मान निकालना, तो इसको करा देंगे हम 12 से, तो 12 छंग कितना हो जाता है, 72, 720। अभी जो मैंने पहले तरीके से बताया था वो भी तो हमारा 720 आ रहा था ना, और ये भी एक तरीका है हमारा 720 आ रहा है। तो हमको लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्या करना था, सीधा सीधा हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद आता है, 5/7 था। जब आप सीख जाएंगे तब करेंगे, ऐसा बहुत जल्दी करेंगे। 5/7 होता है, वृद्धि कह रहा है तो 7 में फटाका जोड़ते 5 हो जाता 12/7, और पहले की कीमत क्या थी, 7 = 420 करते और 12 से गुणा कराते, हमारा आंसर आ जाता। और यही क्वेश्चन में क्या कह देता आपको, अगर क्वेश्चन में यही कह दिया, जहां वृद्धि लिखी है यहीं पे अगर कमी कह देता तो कहता 71.41% की क्या हो जा रही है, कुछ कमी हो जा रही है, उस घर जो एक चश्मा है उसकी कीमत में कमी हो जा रही है। सीधा सीधा क्या करते, इसी में से 7 में से ऊपर वाली संख्या घटाते, कितना आता, 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और नीचे वाली संख्या हमेशा हमारा बदलेगा नहीं, और ये होता है हमारा हमेशा फिक्स। पहले की कीमत 7 = वही करते 420, एक रेशियो का मान आता है 60, और 60 का हम 2 से गुणा करा देते, हमारा आ जाता है 120 रुपए का, जब यहाँ पे कमी होता तब। तो समझ में आया क्वेश्चन, कमी और वृद्धि का। आप लगा ले जाओगे कि नहीं लगा जा पाओगे, बताओ भाई। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में किसी भी कीमत में वृद्धि और कमी हो रही है, चाहे जितने प्रतिशत की, वो चाहे जितने प्रतिशत की कमी हो रही हो या फिर वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उस तरीके के सवाल आप लगा ले जाओगे कि नहीं। जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल है, वो था हमारा 55,000 रुपए, ठीक है, वो फिर आगे चल के क्या हुआ, 66.66% की वृद्धि हो गई उसकी कीमत में। वृद्धि होने के बाद की कीमत बताओ, या फिर वही कह दिया 66.66% की कमी हो गई, तब उसकी कीमत बताओ। तो क्या उस तरह का सवाल लगा सकते हो कि नहीं। तो चलो एक क्वेश्चन आप लगा के कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो मैं सिंपल सा एकदम शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लिख लेना। आप इसको लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो मान लो एक मोटरसाइकिल है हमारी, ये कितना है, 55,000 रुपए है। किसकी मोटरसाइकिल की कीमत आप लिख लेना, ठीक है। मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है, 55,000 रुपए, ठीक है। अब क्या है इसमें कि वो 66.66% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। चलो वृद्धि तो मैंने किया है, कमी पे इसको कर देते हैं, ठीक है। कमी हो जा रही है,
तो क्या करना, आप कमी होने के बाद इसकी कीमत बताना। क्या बताना? कमी होने के बाद कीमत बताना। क्या बताना? कीमत बताना। यही हमारा क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो ना? 55,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, उसमें क्या हो रही, 66.66% की क्या हो जा रही, कमी। ठीक है, कमी हो जा रही है, उससे नीचे नहीं, मतलब कमी हो रही। तो जब इसके इतने परसेंट की कमी हो जाएगी तो इसकी कीमत क्या होगी, इसी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा आज का कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने सीखा। अब जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है मेरे प्यारे दोस्त तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कुछ इससे थोड़ा लेवल और हाई लेवल पर। ठीक है, ये तो था नॉर्मली क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे क्या होता है कि आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर में होता है ना, उसमें क्या होता है 10 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे एकदम सिंपल सिंपल, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन, यानी कि फिर 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो क्या रहते हैं, मीडियम लेवल के रहते हैं, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कठिन होते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होना लगा था। ठीक है, वो जो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए रहते हैं वही लगा पाते हैं। ठीक है, तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी तो सिंपल सिंपल चल रहा हूं, अगले वाले में भी सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद मीडियम लेवल कराऊंगा, फिर उसके बाद हाई लेवल में कराऊंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते चलिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।